अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक अपना फीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज के वीलॉग में हम दो इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स जो कि इस वक्त जारी हैं उनके ऊपर बात करेंगे। पहली जो डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुताल्लिक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है यह अब किस रुख जा रही है। क्या हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई नरम गोशा पैदा हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं सारे के सारे जो कि इस वक्त जेलों में है, बड़ी क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो रिहा होने जा रही है और क़यादत के लीडरान के बाद जो इमरान खान है क्या उनकी भी रिहाई मुमकिन हो सकेगी या फिर नहीं हो सकेगी? यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई क्लीन चिट मिलने जा रही है या फिर नहीं? पहली बात हम इस पर बात करेंगे और दूसरी पाकिस्तान भारत के दरमियान हालिया कशीदगी जो कि इस वक्त भी जारी है और दोनों ममालिक अब एक अपना बयानिया पूरी दुनिया के सामने रखने जा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ पार्लिमानी वफूद और जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं उनको भी मुख्तलिफ ममालिक भेज रही है, जबकि इंडिया की तरफ से भी इंडिया के जो वजीर खारजा हैं जयशंकर वो भी मुख्तलिफ ममालिक के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा और नायब वजीर आजम सेनेटर इसहाक डार जो है वो चीन पहुंच चुके हैं और सबसे पहले पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि चीन का दौरा किया जाएगा। चीन के सामने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली जो जंग है इसका पूरा का पूरा नक्शा रखा जाएगा कि कहाँ कहाँ पर इंडिया ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है और पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती को मज़ीद बढ़ाने और जो दो तरफा ताल्लुकात है इनको बढ़ाने से मुताल्लिक आइंदा की हिकमत अमली जो है वो भी तय की जाएगी। तो नाज़रीन, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक चूँकि आप सुनना चाहते हैं तो उससे मुताल्लिक हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर सदर हैं शाह महमूद कुरैशी वो इस वक्त लाहौर में अस्पताल में ज़ेर इलाज है। शाह महमूद कुरैशी साहब की जो पूरी फैमिली है वो भी अस्पताल में मौजूद है और वहाँ से तस्वीरें और वीडियोज़ भी आ रही है। शाह महमूद कुरैशी गुज़िस्ता 2 साल से जेल में कैद रहे हैं, लेकिन अब चूंकि उनकी सेहत इस बात की इजाज़त नहीं दे रही थी कि उनको मज़ीद जेल में रखा जाए, उनको अस्पताल लाया गया है और डॉक्टरों ने उनका पूरा मेडिकल चेकअप भी किया है। और जो अहम तरीन डेवलपमेंट आज हुई है वो ये हुई है कि जो साबिक वज़ीर आला पंजाब है चौधरी परवेज़ इलाही, उन्होंने भी जाकर शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि अगर शाह महमूद कुरैशी की जो एक किस्म का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो नुक्ता नज़र था, जो मौक़िफ़ था, अगर उससे वो थोड़ा सा भी डिविएट करते हैं या उसके ऊपर नरमी का मुजाहरा करते हैं तो वो अब जेल वापस नहीं जाएंगे, बल्कि वो हस्पताल में ज़ेर इलाज रहेंगे और यहीं से उनके जो मुकदमात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। यही सूरत हाल चौधरी परवेज़ इलाही के साथ भी हमने देखी थी कि वो भी जेल से अस्पताल और अस्पताल से फिर घर आए थे, उनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी थी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर सियासी असीरान हैं, कैद हैं जो इस वक्त, वो भी अस्पतालों में इतलात हैं कि इस वक्त ज़ेर इलाज है। उमर सरफराज चीमा, इजाज़ चौधरी और यास्मीन राशिद से मुताल्लिक भी खबरें आ रही हैं कि वो भी उनके जो केसेस हैं बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो मरकज़ी पॉइंट है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से मुताल्लिक। इमरान खान का गुज़िस्ता 2-3 हफ्तों से कोई ऐसा बयान नहीं आया जिसमें कोई कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो रही हो, बल्कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ख़ासतौर पर इस पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दरमियान। तो ऐसा खबरें सोशल मीडिया पर भी आ रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो भी ये समझ रहे हैं कि ईद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो जेल में नहीं गुजारेंगे, बल्कि बनी गाला में आ जाएंगे और उनकी रिहाई मुमकिन हो रही है। कुछ मुज़ाकरात भी हुए हैं पाकिस्तान की फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, और इसकी जो मुज़ाकरात हैं
इससे मुताल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो खुलेआम अब इस बात को तस्लीम भी कर रही है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर जो मुकदमात हैं ये ख़त्म नहीं हो सकेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक जो है वो ईद से पहले कुछ अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएंगी। दूसरी जो स्टोरी है, खबर है, डेवलपमेंट है नाज़रीन, वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब बयानिए की जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ पाकिस्तान का बयानिया पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौजूदा वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार हैं जो कि पाकिस्तान के बयानिए को पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। और दूसरी जानिब देखें तो हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और शशि थरूर जिनका ताल्लुक कांग्रेस से है वो भी पार्लिमानी वफूद देकर दुनिया के सामने जाएंगे। आज चूँकि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार जो है वो चीन पहुंच चुके हैं और चीन में जो है वो बताएंगे कि इंडिया ने जंग क्यों पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की है। और इस वक्त जो भारतीय मीडिया है वो पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है और इस बात को हवा दे रहा है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान ने जो जंग लड़ी है वो दरअसल चीन ने लड़ी है। इंडिया अब इस बात को पूरी दुनिया के सामने फैलाने की एक नई साजिश कर रहा है कि इंडिया का जो अब बड़ा दुश्मन है वो पाकिस्तान नहीं है बल्कि चीन है। इंडिया का जो बड़ा दुश्मन है वो पाकिस्तान नहीं है बल्कि तुर्की है और अज़रबैजान है, क्योंकि इन ममालिक ने जंग के दौरान, कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत की है। यहाँ तक कि आप देखें कि जो इंडिया के लोग हैं, इंडिया के सियासतदान हैं, वो अमेरिका को भी अब अपना दुश्मन समझना शुरू हो चुके हैं। ये बातें भी सरेआम अब तस्लीम की जा रही है, मानी जा रही हैं और फैलाई जा रही हैं कि चीन की जो टेक्नोलॉजी है उसने इंडिया की फ़ौज का, इंडिया की मिलिट्री का और इंडिया की जो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी उसको खाक में मिलाकर रख दिया है। इंडिया की टेक्नोलॉजी को बिल्कुल उठने नहीं दिया गया और इंडिया अब दुनिया के सामने यही बताएगा कि जब तक चीन और पाकिस्तान एक दूसरे की सपोर्ट करते रहेंगे ये कालेदम तंजीमें और दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान में पनपते रहेंगे। तो इंडिया का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, पाकिस्तान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। दुनिया जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है, दुनिया पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को मान रही है। इंडिया को पूरी दुनिया में इस वक्त जग हसाई का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका से लेकर जो गल्फ ममालिक हैं, खलीजी ममालिक हैं, वो इंडिया की सपोर्ट से अब दूर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि इंडिया के जो नाम निहाद जमहूरियत थी, इंडिया की जो नाम निहाद दिफा थी, वो ज़मीन बोस हो चुकी है। इंडिया की खारजा पॉलिसी भी ज़मीन बोस हो चुकी है। तो इंडिया अब नए सिरे से अपनी खारजा पॉलिसी को दुनिया के सामने रखेगा और पाकिस्तान जो है वो नए सिरे से नई खारजा पॉलिसी दुनिया के सामने रखेगा। लेकिन जीत इस बयाने की जंग में भी पाकिस्तान की दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो किसी किस्म की साजिश या फिर प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं, बल्कि जो हकायक है वो दुनिया के सामने रखेगा। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।